शिवाजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। इकरा हसन, इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। वीडियो सुन लिया आपने? सुन क्या लिया? पूरे वीडियो में सिर्फ आपने या तो जय श्री राम के नारे सुने या फिर बीप 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 सुना। यह हमारे देश के तथाकथित स्वयंभू धर्म के रक्षक हैं और किस बदतमीजी से ये किसी महिला के लिए अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और इस कदर गालियां दे रहे हैं कि 2-1 मिनट के वीडियो को आप कंटिन्यूअस 10 सेकंड नहीं सुन सकते। 10 सेकंड। राहुल प्रधान नाम है इनका। बदतमीजी किस लेवल की है और क्या इनकी पराकाष्ठा है गाली देने में, ये वीडियो ये बताता है। वीडियो सहारनपुर का है, सहारनपुर के नकुड़ का है। मामला यह बताया जा रहा है कि उस इलाके में एक खेल का मैदान है, पास में ही एक छोटा सा मंदिर है। बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। किसी बच्चे ने जब गेंद मारी तो वो मूर्ति पर जा लगी, मूर्ति खंडित हो गई। मामला यहीं से विवादित हो गया। कुछ स्वयंभू धर्म रक्षक प्रधान टाइप के लोग वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए कि भगवान को हम बचाएंगे, अपमान हो रहा है उनका। इस मामले को दूसरी तरफ मोड़कर ले गए प्रधान साहब और यह वीडियो यह बताता है कि जानबूझकर प्रधान ने इकरा हसन को गालियां दी, माहौल को गंदा करने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस की तरफ से भी गिरफ्तारी की बात कही गई है, लेकिन जब मामला रायते की तरह फैल गया उसके बाद प्रधान सामने आए और गलती का एहसास करते नजर आते, लेकिन वो फिर भी ये नहीं मानते कि गाली उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि उनके साथ जो लोग थे उन्होंने गाली दी है। वहां कुछ लड़के थे, युवा थे, जोश में आकर उन्होंने गाली गलौज की। उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई लाइव चलाया गया था वो, तो लाइव चलने के बाद हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी। भाई ऐसा किसी के साथ मतलब माँ बहन बेटी सबकी बराबर हो। तो उसके बाद मैंने पोस्ट डिलीट की। कुछ मुस्लिम पत्रकार हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो वीडियो थी वहीं के वहीं वो डाउनलोड कर गए और सबने अपनी अपनी आईडी पर डाल दी। तो मैं तो उन पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई, लड़के हैं, वहां से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, मतलब इतने गुस्से में थे लड़के, युवा और क्या नाम जो बुजुर्ग थे वहां के, मैं भी इतने गुस्से में थे। हमने तो जाकर वहां से मामला शांति कराया और हमने सिर्फ मांग करी। देखो बात यह फिर कह रहे हैं कि इकरा हसन के, भाई इकरा हसन और इमरान मसूद जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा हैं, तो हम उनसे ही सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा हमने कोई गाली गलौज नहीं की। और जिसकी भी भावना, भाई देखो जिसकी भावना हाथ हो इसके लिए क्षमा है। पहली बात तो ये कि जिस अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधान कर रहा है, जिस बदतमीजी के साथ इकरा हसन के लिए बातें कह रहा है, क्या वो सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल है? इकरा हसन सांसद ना होती तो कोई बात नहीं था, वो महिला तो थी। इकरा हसन की जगह सविता देवी भी होती और उनके लिए भी ये बात कही जाती तो ये बात उतनी ही अपमानजनक होती। देश में ये ट्रेंड चल पड़ा है। शायद ऐसे लोगों को यह लगता है कि उनकी सरकार है और उन पर कुछ नहीं होगा, और अगर इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो ये जानिए उन लोगों की सोच, उन लोगों की समझ बिल्कुल ठीक दिशा में। ऐसा पहली बार नहीं है कि इकरा हसन के साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। इससे पहले एक राणा था जो इकरा हसन से शादी करना चाहता था, उस मामले में भी तो एफआईआर हुई थी। क्या हुआ उस मामले में? कितने दिन राणा को जेल में रखा गया? कितनी गंभीर धाराएं पुलिस ने लगा दी? पुलिस भी सिर्फ वक्त निकलने का इंतजार करती है, इंतजार कि गुजर जाए, ठीक है अभी उठा पटक है, बाद में शांत हो जाएगा। राणा वाला मामला शांत हो गया। इकरा हसन जैसी सभ्य महिला कुछ नहीं बोली उस पर। वो एसडीएम जिन्होंने उनसे बदतमीजी की थी, क्या हुआ उनका? नौकरी से बर्खास्त हुए, ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मौके पर बड़ी बड़ी बातें हुई, ये होगा वो होगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। कुछ हुआ? एक जनप्रतिनिधि के साथ
एक महिला सांसद के साथ कोई कुछ भी कर जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। ये पीछे की बातें बताती हैं, तभी आगे के लोगों का मन बढ़ जाता है। वरना हैसियत है ऐसे प्रधान टाइप के लोगों की जो धर्म के नाम पर गुंडई करें, गाड़ी पर बैठकर गाली दें, भगवान का नाम पहले लें और फिर गाली दें, फिर नाम लें फिर गाली दें। और क्या कार्रवाई होगी उन पर? पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हां गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। हो जाए कार्रवाई तो बताइएगा, कोई सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाए तो बताइएगा। दंगा भड़काने, लोगों को भड़काने, किसी महिला के साथ अपशब्द कहने या किसी भी ऐसी धारा में उस पर मामला दर्ज हो जाए कि वो 2-4 महीना जेल काटा है तो बताइएगा। सिर्फ मौके की नजाकत है। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग, 2-4 नेता, 2-4 बड़े लोग इकरा हसन के साथ खड़े हैं तो पुलिस को भी लग रहा है मौके की नजाकत है, अभी कर लो, ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। और कितनी बदतमीजी के साथ इकरा हसन से वो बदतमीजी कर रहा है प्रधान, और उसके बाद फिर वीडियो जारी कर रहा है। असल में उसको यह एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसमें भी वो क्या कह रहा है कि कुछ मुस्लिम पत्रकारों ने मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लिया। आप भाषा पर ध्यान दीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जहर है, जहर, पॉइजन है ये। और योगी जी मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री, जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जो किसी बहू बेटी पर अत्याचार होने पर एक वर्ग विशेष का अगर नाम आता है तो उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं। क्या ऐसे लोगों की टांगें तोड़ी जाएंगी? यह बात सोशल मीडिया पर खुलकर लोग कह रहे हैं। अब चलाओ बुलडोजर, अब गिराओ उस आदमी का घर जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो यह बदतमीजी कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर प्रधान टाइप के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 4 और प्रधान टाइप के लोगों का मन बढ़ेगा और वो ऐसी हरकत करेंगे। पहले राणा पर कुछ नहीं हुआ, किसी और को लगा कि अरे कुछ नहीं होगा। फिर कोई एक उप जिलाधिकारी बदतमीजी कर गया तो अफसरों को लगा अरे कुछ नहीं होगा। फिर अब तीसरा एक और आ गया जो गालियां दे रहा है, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चौथे को लगेगा कि कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार है, हमारे लोगों की सरकार है, हम लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। यह बात बहुत गंभीर है। और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई सख्ती के साथ तो यह जानिए कि ऐसे मनबड़, ऐसे समाज के जहर पूरे समाज को गंदा करेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर यह जहर बोएंगे। और यह बात खुलकर दिख रही है, जिस तरीके से वो आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, गालियां दे रहा है, भगवान का नाम ले रहा है और गालियां दे रहा है। यह कैसे किसी भी समाज को बर्दाश्त हो सकता है? और हम लोग किस मानसिक असंतुलन की दौर में जी रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान आदमी को गाली गुप्तारी करनी है तो कुछ भी कह जाएंगे, सांसद के साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर जाएंगे। बाद में उसके ऊपर भी मक्कारी कि कुछ लोग और थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, गालियां दे रहा है, फिर कह रहा है कोई और कर रहा था, कोई और कर रहा था तो चलो उसके ऊपर मुकदमा लिखाओ। क्यों कर रहा था वो? कैसे वो तुम्हारे साथ पहुंचा? कैसे तुम 20 गाड़ियों के साथ हो हल्ला करते जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? मंदिर का भी मामला था तो क्या तुम पुलिस के पास गए? तुमने पुलिस से इस बात की शिकायत की कि वहां पर ऐसी ऐसी स्थितियां हैं? खुद जाके माहौल खराब कर रहे हो और खुद चाहते हो माहौल को हम संभाल लें। क्यों भाई? किस बात के ठेकेदार हो तुम? किसने तुमको ठेका दिया है? किस हिंदू ने तुमको ठेका दिया है कि चलो तुम हमारे धर्म की रक्षा करो? खुद स्वयंभू किसी संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष बन जाएंगे और 4 लोगों को लेकर के ऐसी बदतमीजियां करते फिरते। ऐसे लोग समाज के लिए सड़ांध हैं, सड़ांध। ये जहां रहेंगे वो वहां पर अपने साथ 4 और लोगों के लिए चीजों को खराब करेंगे। अब यहां से पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा जिम्मा है कि वो ऐसे प्रधान टाइप के लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करे जो बरेली में देखने को मिली, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी टांगें तोड़ दी गई। और ठीक उसी तर्ज पर ऐसे लोगों के साथ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। कार्रवाइयों में पारदर्शिता, समानता दिखनी चाहिए, असंतुलन नहीं दिखना चाहिए।
कि एक तरफ तो आपकी कार्रवाइयों के लिए वाहवाही हो और दूसरी तरफ आपका नाम लेकर लठ घुमाते फिरें। अब इस मामले में कैसे एक्शन होता है और कैसे कार्रवाइयां होती हैं, इंतजार कीजिए। और अगर समाजवादी पार्टी के लोग भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करा पाए तो फिर यह जानिए कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपने लोगों के लिए 100% मेहनत नहीं कर पाए तो आपके लिए नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये लानत तोहमत होगी कि आप अपने नेता के लिए कुछ नहीं कर पाए। आप कुछ नहीं कर पाए अपने नेता के अपमान पर, आप कुछ नहीं कर पाए। यह बात उनको एक्सेप्ट करनी होगी। समाज के आप भी रहनुमा हैं, आपकी पार्टी की सांसद है, महिला सांसद है, आपने क्या किया? और इस पूरे मामले पर सरकार को, पुलिस को बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी, तभी एक बड़ा उदाहरण, तभी एक बड़ी नजीर पेश होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।